हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे संख्याएं यानी कि नंबर्स के बारे में। ठीक ना, तो वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए हुए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको जहां संख्याएं होना स्टार्ट होती है वहां से लेकर के और जहां पे अंत होती है संख्याएं, पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। ठीक ना, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा ऐसी जानकारी दे दूंगा कि अगर आप 5वीं क्लास में है या 6वीं क्लास में है या अगर आप 5 से नीचे भी हैं तो भी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट संख्याओं के बारे में आपको पता लग जाएगा। और जैसे भी आपके कंपटीशन के लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं वो आपसे संख्याएं लिखने को एग्जाम में आता है, इतना लाख, इतना हजार, इतना सौ, इतना आप लिख के दिखाइए, तो भी आज के सेशन के देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि संख्याओं को आप कैसे डिनोट करते हो। ठीक ना, देखिए हम संख्याओं को यहाँ पे लिखेंगे बारी बारी से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको पूरे यहाँ पे बोर्ड पे लिखने वाले हैं। ठीक ना, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और चलिए हम बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारी संख्याएं होती है इसको हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? नंबर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, संख्याओं को इंग्लिश में नंबर्स बोला जाता है। ठीक ना, और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी नंबर्स होती है यानी कि संख्याएं होती है, संख्याओं को समझने से पहले आपको एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा, अंक। यानी कि अंक क्या होता है? ठीक ना, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो देखिए अंक जो होता है, टोटल हमारी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, टोटल प्राकृतिक या टोटल इनवर्स में आप अंक की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं के पास या इनवर्स में कितनी अंक हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 10। अब 10 कैसे होती है इसको आप समझिए, कैसे होती है। तो सबसे पहले हम अंक बोलेंगे तो बहुत से बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अंक हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा अंक होगा वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जितने भी आप यहाँ पे अंक देख रहे हो, संख्याएं देख रहे हो, ठीक ना, ये सब क्या है? अंक है। ठीक ना, ये सब क्या है? अंक है। और एक बात और बताइए कि इन्हीं अंकों के संबंध से या इन्हीं अंकों के संयोग से या इन्हीं अंकों के हेल्प से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक ना, संख्याओं का निर्माण जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 और 1 दोनों को ले रहा हूँ। ठीक ना, 0 और 1 दोनों अंक को ले रहा हूँ, तो 0 और 1 से हम एक संख्या का निर्माण कर सकते हैं। या तो आप 01 लिख सकते हो या तो आप 10 लिख सकते हो। तो 10 को क्या बोलोगे? ये एक संख्या हो गई। ठीक ना, संख्या भी होती है जिनके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा की वैल्यू होती है, उससे हम संख्या बोलेंगे। ठीक ना, तो चलिए इसी के बारे में आज मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक ना, तो स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही कुछ आपको इस सेशन के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो देखो बच्चा, जो हमारी संख्याएं स्टार्ट होती है वो इकाई से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? इकाई से। तो सबसे पहले हम इसे हिंदी में लिखेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते जाएंगे अंक में। ठीक ना, तो देखो जो संख्याएं होती है हमारी, सबसे पहले संख्याओं का मेन यानी कि सबसे न्यूनतम यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? इकाई होती है। इकाई, इकाई क्या होती है? इकाई। अब इकाई को कैसे डिनोट करोगे? इकाई के पास केवल एक अंक होगा और सबसे छोटा अंक, तो 0 को आप नहीं लोगे, यहाँ पे लोगे आप 1, इकाई को आप 1 लोगे। ठीक, अब जैसे मैं आगे बात करूंगा दहाई, क्या बात करूंगा? दहाई का, तो दहाई के पास 2 अंक आ जाएंगे, 1, और इसका अगला स्टेप आएगा 0 आएगा, तो 1, 0, 10। और देखो जो भी यहाँ पे दहाई के अंक होंगे, दहाई के अंक यानी दहाई वाली संख्याएं जितनी भी होंगी उनके पास मात्र 2 अंक होंगे। ठीक ना, 10 से स्टार्ट होगी तो सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या ये भी हो जाएगी 10, और बड़ी संख्या की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा 99।
ठीक ना। तो अभी इसको इस पे ध्यान मत दीजिए आप। इकाई हो गया, दहाई हो गया, फिर यहाँ पे आ गया सैकड़ा। क्या आ गया? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब यहाँ पे 100। ठीक ना। एक एक जीरो हम बढ़ाते जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हो जाएगा ये आपका 1000। क्या होगा? 1000 और 1000 के पास 3 जीरो। ठीक। फिर यहाँ पे आएगा आपका 10,000। क्या आएगा आपका? 10,000। ठीक ना। 10,000 का मतलब कि 4 जीरो। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 और ये 1000 हो गया 10,000। तो इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर 10,000 के बाद जो आपका आता है टर्म वो आपका आता है लाख। क्या आता है? लाख। ठीक ना। तो 1, फिर यहाँ पे 5 जीरो लगा देंगे। ठीक ना। 2, 4, 5 हो गया। फिर ये आपका आ जाएगा 10 लाख। ठीक ना। 10 लाख। तो 10 लाख को यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिखते हैं और अंक में लिखेंगे तो 6 जीरो लगा देंगे। ठीक ना। 10 कर देंगे, फिर यहाँ पे 5 जीरो ऐसे आप लगा दो। ठीक ना। तो ये देखिए, इकाई के पास 1, दहाई के पास 10, सैकड़ा 100, 1000 के पास 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर आपका आएगा करोड़। ठीक ना। 10 लाख, फिर आपका आएगा करोड़। तो करोड़ में यहाँ पे इसके आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 7 जीरो लिख देंगे। ठीक ना। 7 जीरो आप लिख दो। ठीक। फिर 10 करोड़ यहाँ पे लिख दो। 10 करोड़। बहुत ही बेसिक चीज है और इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक ना। तो 10 करोड़ के पास 8 जीरो होना चाहिए। 2, 4, 6 और ये 8 हो गया। ठीक ना। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़ आपका अरब। यहाँ पे हम लिख देंगे अरब। ठीक ना। और अरब पे हम देख लेंगे 9 जीरो लगाएंगे। 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 जीरो हो जाएगा। 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आप दहला भी सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक ना। जब आप ऐसे दहलाएंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब अरब के बाद जो आता है आपका 10 अरब। ठीक ना। 10 अरब। तो 10 अरब के पास 10 जीरो तो लिख दीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10। ढलाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक ना। अरब और 10 अरब। और अरब के बाद जो आता है आपका खरब आता है। ठीक ना। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे खरब लिखेंगे। खरब। और खरब को यहाँ पे हम डालाएंगे 11 जीरो के साथ। 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे एक 11। और खरब के बाद हम लिखेंगे 10 खरब। क्या लिखेंगे? 10 खरब। और 10 खरब के हम लिख देंगे 12 जीरो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। ठीक ना। तो ये आपका हो गया 10 खरब हो गया। और 10 खरब के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नील वाला टर्म को। ठीक ना। तो नील वाले टर्म को हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे, नील वाले का। तो नील के बाद हम लिखेंगे क्या? 13 जीरो लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये नील हो गया। फिर आप यहाँ पे 10 नील लिखिए। 10 नील। तो 10 नील के बाद यहाँ पे 14 जीरो आ जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक। 10 नील हो गया। फिर आपका आता है पदम। क्या आता है आपका? पदम। पदम के पास 15 जीरो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। ठीक। पदम के बाद आता है आपका 10 पदम। ठीक। 10 पदम। हम पूरी संख्याओं को काउंट करेंगे इसमें। ठीक ना। 10 पदम। इसके बाद आता है आपका 16 जीरो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक। इसको आप दहला भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब 10 पदम के बाद जो आता है आपका शंख आता है। ठीक ना। क्या आता है आपका? शंख।
संख्या के बाद यानी कि 17 जीरो लगाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 2 16 17। ठीक, तो संख्या हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 संख्या, 10 संख्या। तो 10 संख्या के बाद 18 जीरो आ जाएगा। ठीक ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जीरो। ठीक। और 10 संख्या के बाद जो आता है आपका महासंख्या आता है। इसके बाद कोई संख्या आप काउंट नहीं करते हैं। ठीक ना। 10 संख्या के बाद जो आता है आपका महासंख्या, और महासंख्या के बाद 19 जीरो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 जीरो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो संख्याओं से हम स्टार्ट किए और यहाँ से संख्याएं खत्म हो जाती है। ठीक ना। इसके बाद लिखने का तरीका जो होता है पावर वाला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। तो पावर वाली संख्याओं अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक ना। वो भी हम बता देंगे कि किसका पावर कैसे लगाया जाता है। लेकिन आप अगर संख्याओं को याद करेंगे तो याद करने का एक ट्रिक समझिए। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आपको याद करना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक ना। फिर नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 अंक, महासंख। तो देखिए, इकाई के पास 1 अंक, दहाई के पास 1 जीरो बढ़ेगा, फिर सैकड़ा के पास 2 जीरो, फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे एक एक जीरो क्या करना है, बढ़ाते जाना है। बस खाली आपको टर्म ये वाला याद होना चाहिए। आप आसानी से संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये था आपका ये संख्याओं का ये पहला वीडियो है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम संख्याओं को लिखना सिखाएंगे आपको कि 534 अगर लिखना है तो इसी संख्याओं का हेल्प लेकर के हम 534 लिखेंगे, और 534 लिखेंगे और उससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लिखना आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।